अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर 7 है और इसमें हम डेटाबेस को लॉग करना सीखेंगे। तो लॉग कैसे करना है, इसके लिए मैं सबसे पहले डेटाबेस को ओपन करके दिखा देता हूँ। कुछ मेरे पास यहाँ पर दो रिपोर्ट्स बनी हुई है, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने यूनिक रिकॉर्ड को प्रिंट करवाना सीखा है। तो अब हम डेटाबेस को क्लोज़ करना चाहते हैं कि जब हम किसी कस्टमर को दें उसके पास ये टेबल भी नज़र ना आए, उसके पास फॉर्म भी नज़र ना आए। मीन दैट ये कि वो डिज़ाइन में ओपन ना कर सके इसे। तो इसको लॉक कैसे करते हैं, ज़्यादा सारे तरीके हैं, लेकिन अभी हम बेसिक लेवल के ऊपर है। तो मैं आपको ट्राई करूँगा कि आपको बेसिक लेवल की चीज़ें ही बताऊँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जाए फाइल के ऊपर। फाइल पे जाने के बाद आपने जाना है ऑप्शंस के ऊपर, और ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर आएगा करंट डेटाबेस। करंट डेटाबेस एप्लीकेशन टाइटल अगर आप कोई शो करवाना चाह रहे हैं यहाँ पर आपके शो करेगा। तो मैं स्मार्ट आईटी सॉल्यूशन के नाम से सर्च यहाँ पर लिख देता हूँ, और आइकन कोई होगा तो आइकन भी आप यहाँ पर शो करवा सकते हैं। लोगो नहीं, आइकन की बात चल रही है, ठीक है। तो आइकन मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, तो मैं इसे छोड़ रहा हूँ फ़िलहाल। और डिस्प्ले फॉर्म मेरे पास यहाँ पर आ रहा है करंट डेटाबेस में। तो डिस्प्ले फॉर्म से मैं कहूँगा कि भाई मेरा मेन फॉर्म है, जब डेटाबेस ओपन हो तो मेहरबानी करके इसे ओपन करवा देना। इसने कहा भी ओके, और कोई हुक्म है तो मुझे बताएं। तो मैंने कहा फ़िलहाल बस इतना ही। और उसके बाद मेरे पास नेविगेशन, ये हमारे पास नेविगेशन, मैं चाह रहा हूँ कि ये ना आए, तो मैंने इसको हटा दिया। इसने बात वो मान लिया। नेक्स्ट मेरे पास आ रहा है रिबन नेम, और रिबन एंड टूल बार्स। तो यहाँ से मैं अनचेक कर दूंगा इन दोनों को, और ओके का बटन दबाऊंगा, और ओके का बटन दबाने के बाद मैं इसे क्लोज़ कर दूंगा। क्लोज़ करने के बाद जब मैं इसे ओपन करूंगा तो मेरे पास, तो ये जैसे जिस तरह से ओपन हुई, जो मेरे पास दूसरे ऑप्शन थे वो यहाँ से हट चुके हैं, ठीक है। लेकिन अभी मसला आ रहा है, हमारे पास फाइल टैब भी शो कर रहा है और होम टैब भी शो कर रहा है, जो कि नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो उसे कैसे करना है, अब देखें। इस चीज़ को थोड़ा सा मैं अच्छे तरीके से आपको बता रहा हूँ। ये डेटाबेस अगर अब मैं डबल क्लिक करूँ तो मेरे पास कुछ इस तरह से ओपन होगी। आपके पास नेविगेशन बार जो है वो नज़र नहीं आ रही है। इसके अलावा आपको जो डिज़ाइन व्यू के साथ यहाँ पर रिबन नज़र आती थी, होम और क्रिएट ईटीसी, वो भी आपको नज़र नहीं आ रही है। अब वो आपने कैसे शो करवानी है, जब आपने फाइल्स में जाके ऑप्शन में जाके डेटाबेस के जो ऑप्शन थे वो आपने ख़त्म कर अनचेक कर दिए, तो अब आपने शो करवाना है। तो इस फाइल के ऊपर क्लिक करें और शिफ्ट का बटन दबा के हम इंटर का बटन दबा। तो इस फाइल को कैसे ओपन करें, मैं इस फाइल के ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद शिफ्ट का बटन दबा के रखूँगा और इंटर का बटन दबा दूँगा वन टाइम। तो मेरे पास ये देखिए डिज़ाइन व्यू में दोबारा से ओपन हो गई है। मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं डबल क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये इस तरह से ओपन होगी। अगर मैं शिफ्ट का बटन दबा के रखूँगा और इंटर का बटन दबा दूँगा तो मेरे पास ये बाईपास होकर डिज़ाइन व्यू में दोबारा से ओपन हो जाएगी, और चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। इस शिफ्ट को भी हम लॉक कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें VBA कोड राइट करना पड़ता है, तो हम उसकी तरफ नहीं जा रहे हैं। मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ चीज़ें अभी। तो बेसिक चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि हमें होम टैब भी नहीं चाहिए, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें ना हर फॉर्म को जाके बताना पड़ेगा कि भाई जब आपको ओपन करें तो आप मैक्सिमाइज़ हो जाओ। मैक्सिमाइज़ करने से पहले मैं आपको कुछ और चीज़ें भी टिप देना चाहूँगा। वो टिप ये कि मैं थोड़ा लोगो छोटा कर रहा हूँ। लोगो छोटा करने के बाद मैं कंट्रोल C करके कंट्रोल V कर रहा हूँ, और मुझे इसी तरह का एक बटन चाहिए था कॉपी करके, तो मैंने इसे यहाँ पर क्रिएट कर लिया। और मैं अभी के लिए इसका नाम रखने लगा हूँ, इसका नाम, चले मैं आपको ना एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। आप बटन के ऊपर क्लिक करें तो आपके टूल बार आपको नज़र आ जाए, और बटन के ऊपर क्लिक करें तो आपके टूल बार, आपके रिबन हाइड हो जाने चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा हाइड, स्लैश कर दूँगा अनहाइड, इस तरह से मैं कुछ कर दूँगा। तो अभी मैं इसके ऊपर क्लिक करके इवेंट के ऊपर जा रहा हूँ, और यहाँ से मैं अभी सबसे पहले मैं फ़िलहाल इसे छोड़ रहा हूँ। मैंने सिर्फ एक जस्ट बटन बनाया है, मैं इसे क्लोज़ कर दूंगा। क्रिएट के ऊपर जाके एक फॉर्म डिज़ाइन करूँगा। यहाँ पर मैं दो बटन बनाना चाह रहा हूँ। अब मैंने क्या किया हुआ है, डिज़ाइन व्यू के ऊपर आके मैंने एक बटन को कॉपी कर लिया यहाँ से, और फॉर्म के ऊपर आके मैं कंट्रोल V कर दूँगा। तो जो बटन का विथ
आपके पास उस फॉर्म के ऊपर थी वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। फिर मैं क्या करूँगा, बिल्कुल आसान काम करने लगा हूँ। जब मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूँ तो रिबन रिबन और मेन्यू कह लें, इसे हाइड हो जाना चाहिए। मैं इसका नाम रख रहा हूँ हाइड, फॉर्म को सेव कर रहा हूँ, ठीक है। हाइड अनहाइड, या मैं क्या करता हूँ हाइड अनहाइड, इस तरह कुछ करके फॉर्म को मैं सेव कर रहा हूँ। तो हमारे पास एक फॉर्म बन के आ गया जिसका नाम है हाइड अनहाइड, ठीक है। तो मैंने ये लिखा हाइड रिबन और मेन्यू, मैं कंट्रोल सी करूँगा, कंट्रोल वी कर दूँगा और जस्ट यहाँ पर मैं चेंज कर दूँगा, या मैं अभी सब्र करें, मैं आपको इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पर मैक्रो लगा हुआ है। मैक्रो के ऊपर क्लिक करूँ तो मेरे पास ओपन फॉर्म कर रहा है, बुकिंग फॉर्म, क्योंकि आपने कॉपी किया उसे, वही वाली चीज़ें कॉपी होके आ गई। जस्ट मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और मैं इस चीज़ को करके बैक स्पेस कर दूँगा। बैक स्पेस मैंने कर दिया। अब देखें, मैं अगर फॉर्म के ऊपर जाऊँ तो अभी ये बटन काम नहीं कर रहा है कुछ भी, ठीक है। और हमने अभी रिकॉर्ड सेलेक्टर और जो हमारे नेविगेशन बटन है इसको भी रिमूव करना है। मैं अभी कंट्रोल सी करूँगा, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। अब मैं चाह रहा हूँ कि जब मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूँ तो मुझे रिबन शो भी करना चाहिए, ठीक है। यहाँ से हाइड हो जाए, यहाँ से शो हो जाए, और जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो ये फॉर्म क्लोज़ हो जाना चाहिए इस तरह से। अभी हम चाक के फॉर्म पे चेक करें तो तीनों बटन काम नहीं कर रहे, क्लियर। और यहाँ से मैं थोड़ा सा अब इसे पॉपअप करवाना चाहूँगा, अदर के ऊपर जाके पॉपअप करवा दूँगा। तो पॉपअप कैसे होगा अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ से रिकॉर्ड सेलेक्टर और नेविगेशन को नो कर दूँगा। अभी मैं फॉर्म व्यू ओपन दिखाऊँ आपको तो ये पॉपअप होकर आपको इस तरह शो कर रहा है। छोटा आप कर दे इसे, इतना बड़ा मैं यहाँ पर ये शो करवाने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसे इस तरह से करके क्लोज़ कर दूँगा। बटन भी आप छोटे कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं इसी के साथ कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास चीज़ ओपन हो गई है। अब सीन क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। जब मेन फॉर्म ओपन हो मेरे पास, तो मेरे पास हाइड अनहाइड का बटन शो कर रहा होगा इस तरह से, ठीक है। अभी अनहाइड मैंने बताया नहीं है कि भाई आप जब ये बटन दबाऊं तो कौन सा फॉर्म ओपन हो, तो बता के आ जाते हैं। मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ और इवेंट के ऊपर जाके थ्री डॉट पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं अभी गो टू रिकॉर्ड जो है मैं ख़त्म कर दूँगा। मुझे ये गो टू रिकॉर्ड नहीं करवाना क्योंकि रिकॉर्ड हमारे पास वहाँ पर है ही नहीं। तो मैं यहाँ से इसे बता दूँगा कि हाइड एंड हाइड एक फॉर्म है, उसको देखो और वो ओपन करके दे दो। ओपन फॉर्म, कौन सा फॉर्म, हाइड एंड हाइड फॉर्म। तो ये मैंने क्लोज़ कर दिया और इसे फॉर्म वे में जाके देखते हैं। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास वो फॉर्म ओपन हो गया जो आपने बनाया था अभी कुछ वक्त पहले, ठीक है। चले जी, यहाँ तक होप सो आपको समझ आ गई होगी। अब आगे जब हमारे पास ये फॉर्म ओपन हो, अगर मैं क्लिक करूँ हाइड रिबन के ऊपर तो ये तमाम चीज़ें हाइड हो जानी चाहिए। अगर मैं शो करूं तो ये तमाम चीज़ें शो हो जानी चाहिए, और अगर मैं क्लोज़ का बटन दबाऊं तो ये वाला फॉर्म क्लोज़ हो जाना चाहिए। तो कैसे करेंगे, राइट क्लिक करके मैं डिज़ाइन व्यू के ऊपर जा रहा हूँ, मैं क्लिक करूँगा हाइड रिबन के ऊपर, और अब मैं मैक्रो के ऊपर नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। मैं इसी के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके इवेंट प्रोसीजर के ऊपर जा रहा हूँ और डॉट 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 पे क्लिक कर दूँगा। तो मेरे पास ये ओपन हो गया। मैं अब यहाँ पर एक कमांड टाइप करने लगा हूँ, तो आप को समझाने की कोशिश भी करूँगा। और स्टार्ट करते, आपने यहाँ पर लिखना है डू सी एम डी। डू का मतलब चलाओ, काम करो। कमांड का मतलब कमांड का मतलब हुक्म कर रहे हैं आप कि कमांड चलाओ। कौन सी कमांड चलानी है, मैं ऐसे बताऊँगा कि भाई शो टूल बार के नाम से एक कमांड चलाओ, और फिर क्या करो उसमें हमें रिबन, मैं स्पेस देके यहाँ पर इन्वर्टेड कोमास में रिबन टाइप कर दूँगा, इन्वर्टेड कोमास में क्लोज कर दूँगा। जब हम इफ़ का फंक्शन लगाते हैं, कोई कमांड टाइप करते हैं, तो हम कमांड के बाद अपनी बात को इन्वर्टेड कोमास में बताते हैं। तो अभी मैं इतना ही आपको बता रहा हूँ। कोमा मैंने लगाया तो मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है कि आपने शो करवाना है या एक्शन टूल बार नो। अगर मैं एक्शन टूल बार नो करूँगा तो मतलब मुझे ये टूल बार नहीं दिखाएगा। फ़िलहाल मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और डाउन एरो से क्लिक किया और टैब का बटन दबा दिया, तो मेरे पास ये ऑटोमेटिकली आ गया। कंट्रोल एस मैंने कर दिया है। अब मैं इसे क्लोज़ कर रहा हूँ, और अगर मैं अभी फॉर्म व्यू के ऊपर जाऊँ और मैं क्लिक करूँ हाइड रिबन के ऊपर,
तो जादू हो गया है। अब आपके पास फाइल भी नहीं आ रहा है, आपके पास कुछ भी नहीं आ रहा है, आपका जस्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। बिल्कुल हमें ऐसे ही चाहिए। अब अगली शर्त हमारी ये है कि जब मैं शो रिबन के ऊपर क्लिक करूं तो मुझे वापस से रिबन शो भी होने जाने चाहिए। तो मैं राइट क्लिक करके डिज़ाइन व्यू के ऊपर जा रहा हूँ, शो रिबन के ऊपर क्लिक करूँगा, सेम वो प्रोसीजर मैं इवेंट के ऊपर क्लिक करूँगा, मैक्रो के ऊपर मैं नहीं गया हूँ। जब मैं सिलेक्ट कर लिया उसके बाद थ्री डॉट के ऊपर मैंने क्लिक किया, दोबारा फिर से आपने यही टाइप करना है डू सी एम डी। भाई एक काम करके दो, हमें कौन सा काम करना है, शो टूल बार के नाम से कुछ कमांड है उससे चला दो, और उसमें रिबन नाम की कोई चीज़ है, रिबन नाम की चीज़ को देखो, उससे क्या करो, उससे भाई एक्शन टूल बार करके यस कर दो, मतलब ये कि उसे अनेबल कर दो। तो इतना काम हमने बताया, कंट्रोल एस किया और मैं इसे क्लोज कर दूंगा और राइट क्लिक करके मैं चला जाऊंगा फॉर्म व्यू के ऊपर। अब देखें मैं जब शो रिबन के ऊपर क्लिक करूंगा तो दोबारा से टैब्स वापस आ गए मेरे पास, मेन रिबन भी मेरे पास वापस आ गया है। अगर मैं हाइड करूंगा तो वो सब चीज़ें गायब हो गई है। होप्स वो आपको समझ आ रही होगी। ठीक है, यहाँ तक मैं आपको इतना बता चुका हूँ। राइट क्लिक करके वापस से मैं चला जाऊँगा डिज़ाइन व्यू में। लास्ट बटन हमारा है क्लोज़ का, तो मैं क्लोज़ के ऊपर अभी मैक्रो नहीं लगा रहा हूँ, मैं इसके ऊपर क्लिक किया, इवेंट प्रोसीजर को क्लिक कर दिया और थ्री डॉट पे क्लिक करके मैं एक कमांड यहाँ पर और टाइप कर दूँगा, डो सी एम डी। एक कमांड चलाओ भाई, किस नाम से हो वो क्लोज़ कर दे, डो सी एम डी क्लोज़। जब बटन दबाए तो क्लोज़ हो जाए। तो बस मैंने इतना इसे बताया, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो अब देखें, हाइड रिबन तो ऑलरेडी है, शो रिबन करवा दिया, हाइड करवा दिया, और शो रिबन फिर से करवा दिया, हाइड करवा दिया, क्लोज़ करेंगे तो क्लोज़ हो जाएगा। चले, इतना मैंने काम किया। अब देखें मैं डेटाबेस को ओपन करता हूँ, तो अभी ये मेरे पास इस तरह से ओपन हो रही है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर हाइड एंड हाइड पे क्लिक करूँगा, हाइड रिबन कर दूँगा तो मेरे पास इस तरह से ओपन हो रही है। अभी भी मेरे पास यहाँ पर जो मैंने वो ऑप्शन पे जाकर स्मार्ट डाटा सोल्यूशन लिखा था, तो यहाँ पर हमें ये शो कर रहा है। और अगर आपके पास आइकन होगा तो आप यहाँ पर आइकन भी शो करवा सकते हैं। उसी के नीचे हमारे पास ऑप्शन था जो मैंने आपको कुछ वक्त पहले बताया था। और यहाँ से फ़िलहाल मैं इसे क्लोज़ कर दूँगा। क्लोज़ करने के बाद अब थोड़ा सा मज़ीद थोड़ा सा एक्सपेंड करने की तरफ चले। ठीक है, तो मैं शिफ्ट का बटन दबा के रखूँगा और इंटर का बटन दबा दूँगा, तो मेरे पास ये दोबारा से ओपन हो गया। अब देखें मैं क्या कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले मैन फार्म के ऊपर आऊँगा, डिज़ाइन व्यू पे चला गया, यहाँ पर मैं डबल क्लिक करूँगा और इससे मैं बताऊँगा कि भाई जब आप लोड हो ना, लोड का मतलब जब ये फार्म ओपन हो, ये वाला फार्म ओपन हो, तो क्या हो भाई, यहाँ पर मैं डाउन एरो पे क्लिक करूँगा और इवेंट के ऊपर चला जाऊँगा और यहाँ से थ्री डॉट। जब ये फॉर्म ओपन हो तो भाई डू सी एम डी एक कमांड चला दो, क्या करो, मैक्सिमाइज़ कर दो स्क्रीन को। तो मैंने इतना किया फ़िलहाल। और मैं अगर आपको अभी फॉर्म व्यू के ऊपर जाके देखूं तो अभी नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने इसे पॉपअप नहीं करवाया, तो पॉपअप भी हमें करवाना पड़ेगा। देखिए फ़िलहाल मैंने इतना किया, और इतना करने के बाद मैं अदर के ऊपर चला जाऊंगा और यहाँ से मैं ऐसे कहूँगा कि भाई पॉपअप हो जाए, क्योंकि स्क्रीन को बड़ा करवाना है ना। तो पॉपअप का मतलब ये होगा कि यहाँ पर बंदा ना रहे, इससे बड़ा हो जाए। तो अभी देखिए मैं फॉर्म के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये इस तरह से, अब आपकी जो पीछे चीज़ें थी वो अभी बाकी है, लेकिन आपका फॉर्म जो है वो मैक्सिमाइज़ हो गया। क्लियर। चले नेक्स्ट चीज़ों को देखते हैं। नेक्स्ट मेरे पास यही वाला काम मैंने तमाम फॉर्म्स के ऊपर जाके, रिपोर्ट्स के ऊपर जाके मैंने बताना है कि भाई आप जब ओपन होना तो मेहरबानी करके आप नेक्स्ट टाइम से एहतियात करें, आपको मैक्सिमाइज़ होना है, मैक्सिमाइज़। और बार बार मुझे लिखना ना पड़े, मैं इससे कंट्रोल सी कर लूँगा। एक बार कंट्रोल एस कर दिया मैंने और कंट्रोल एस क्लोज़ करता जाऊँगा। राइट क्लिक, ये हमने मैक्सिमाइज़ नहीं करवाना है, बस हम इसे पॉपअप करवाएंगे कि जब ये फॉर्म ओपन हो तो भाई बस पॉपअप हो जाना। तो पॉपअप हो रहा है ऑलरेडी, ठीक है। तो मैं इसे क्लोज़ कर दूंगा। अब मेन फॉर्म भी हमारा हो गया और बाकी रह गया ये वाला, तो इसे पॉपअप करवा दूंगा। इवेंट के ऊपर जाके अनलोड पे मैं इसे बता दूंगा कि भाई जब आप ओपन हो मैक्सिमाइज़ हो जाना। हमने इनको बता दिया। अभी देखें ये मैक्सिमाइज सब फॉर्म हो रहे हैं। अगर मैं आपको मेन फॉर्म से दिखाऊं तो ये तमाम फॉर्म मैक्सिमाइज हो रहे हैं। सॉरी, कुछ काम रह गया, हमने इसे पॉपअप नहीं करवाया। तो पॉपअप जब आप नहीं करवाएंगे तो फॉर्म तो ओपन हो जाएगा, लेकिन बैकग्राउंड पे ओपन होगा। तो पॉपअप यस कर दिया। मॉड्यूल क्या होता है मैं इसके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, अगर आपको नहीं पता है तो एक बार आप खुद से करके देख लें। चले, अब हमने इसको करवाया या नहीं करवाया इसको भी देख लेते हैं एक बार।
तो करवा दिए। ओके, मेन फॉर्म, बुकिंग फॉर्म पे क्लिक करूं तो मेरे पास बुकिंग फॉर्म पॉप अप होके खुद ब खुद ओपन हो गया। ठीक है, अगर आप ये वाले बटन भी शो करवाना नहीं चाह रहे तो आप ख़त्म कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। बुकिंग फॉर्म के ऊपर या मेन फॉर्म के ऊपर हमें ये वाले बटन नहीं चाहिए, तो राइट क्लिक करके मैं डिज़ाइन व्यू पे जाऊंगा और यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। फॉर्मेट के ऊपर आके आपको यहाँ पर चीज़ें मिल जानी है। आपको स्कोर बार्स नहीं चाहिए, मैं इसे नेदर कर दूंगा। उसके अलावा कंट्रोल बॉक्स नहीं चाहिए आपको, क्लोज बटन भी नहीं चाहिए आपको, और मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज़ का बटन भी आपको नहीं चाहिए। और मूवेबल कोई मायने नहीं रखता, मैं इसे क्लोज़ कर दूंगा। तो अभी फॉर्म मेरा यहाँ से बटन गायब हो चुके और ये चीज़ें कुछ इस तरह से मुझे नज़र आ रही है। होप्स वो आपको क्लियरली समझ आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं या आप थोड़ा सा रिवाइज करके वीडियो को देख सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको समझ चीज़ें आ जाएगी। बेसिक मकसद आपको समझाने का है, आपको चीज़ें आ जाए, समझ अच्छे तरीके से आ जाए, तो ये आपके लिए भी फ़ायदेमंद होगा और मेरे लिए भी फ़ायदेमंद होगा कि आपको चीज़ें मिल जाएगी सीखने के लिए और फ्यूचर में आप अच्छा कुछ कर सकेंगे, आप किसी को बता सकेंगे। तो फ़िलहाल ये चीज़ें तकरीबन हमारी कंप्लीट हो गई। बुकिंग फॉर्म पे क्लिक कर रहा हूँ तो फॉर्म मेरे पास ओपन हो रहा है। इसका भी सेम तरीका है, आप डिज़ाइन व्यू के ऊपर जाके आप बताओ कि भाई हमें यहाँ से स्क्रॉल बार भी नहीं चाहिए, इसे आप निदर करेंगे। कंट्रोल बॉक्स भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, और ये वाले बटन भी हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ से भी आपके वो बटन गायब हो गए। फॉर्म का आपका क्लोज़ होगा तो जस्ट इधर से क्लोज़ होगा। जल्दी से मैं इसको भी जाके, अब देखिए सारी चीज़ें ना छोटी छोटी चीज़ें लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये आपको कब पता चलेगी, जब आप खुद से इसे काम करने की कोशिश करेंगे, इसे दूसरों को सिखाने की कोशिश करेंगे, तभी चीज़ें आपके सामने आएगी। इसके अलावा भी मैं इस डेटाबेस को मज़ीद अच्छा कर सकता हूँ। मतलब मुझे अल्लाह ताला ने मेरे सर की मेहरबानी से वो हमें टाइम देते थे, तो मुझे इतना नॉलेज अभी हो गया है कि मैं इस डेटाबेस को अभी भी मैंने अच्छा करके बनाया, लेकिन मैं अगर मज़ीद चाहूँ तो मज़ीद अच्छा कर सकता हूँ। लेकिन वक्त की शॉर्टेज करते हुए और आपका अभी स्टार्ट है तो मैं फ़िलहाल इसे यहीं तक करना चाहूँगा। ठीक है, तो अभी देखिए मेरे पास ये यहाँ तक चीज़ें हो गई है। और अगर मैं अभी बुकिंग फॉर्म के ऊपर आऊँ, प्रिंट रिपोर्ट करूँ, तो रिपोर्ट मेरे पास ओपन नहीं हुई है। क्यों नहीं ओपन हुई है भाई, हमने उसे बताया नहीं है कि भाई जब आपको क्लिक करें तो आप भी मेहरबानी करके बड़े हो जाओ, समझदार हो जाओ, मैक्सिमाइज़ हो जाया करो। तो बताना पड़ेगा इसे। इवेंट के ऊपर जाओ, ऑनलोड के ऊपर, भाई जब आपको ओपन करे, जब आप ओपन हो तो भाई मैक्सिमाइज़ हो जाना। तो डू CMD मैक्सिमाइज़ मैंने कॉपी किया हुआ था तो मैंने वही पेस्ट कर दिया। तो इस तरह से इस डिज़ाइन के व्यू के ऊपर जाएंगे, यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे और ऑनलोड के ऊपर जाके ये सिलेक्ट कर दिया और कंट्रोल V, डू CMD मैक्सिमाइज़। चले जी, अब देखते हैं। मेन फॉर्म पे गए, बुकिंग फॉर्म पे मैंने क्लिक किया तो अब 5 नंबर रिकॉर्ड के ऊपर या 4 के ऊपर है। तो जैसे ही मैं क्लिक करूँगा रिपोर्ट के ऊपर, तो क्यों नहीं ओपन हुई है, चले देखते हैं क्यों नहीं ओपन हुई है। हाँ, क्यों नहीं ओपन हुई है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हमने भाई उसे डू CMD का तो बता दिया कि मैक्सिमाइज तो हो जाए, अदर पे जाके उसे हमने पॉपअप भी बताना है कि पॉपअप भी आपने होना है। हाँ चले, ये गलती हो गई तो आपने ये गलती नहीं करनी है। मैं इसको भी जाके पॉपअप बता दूंगा, पॉपअप क्या होता है। अभी नहीं पता है तो आपको, आप यहाँ से देख सकते हैं। क्लोज़ करके मेन फॉर्म पे चले गए, यहाँ से मैंने कहा कि भाई बुकिंग फॉर्म ओपन हो जाए। अब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास ये रिपोर्ट, इसके पीछे ये वाली विंडो है और मेरे पास ये रिपोर्ट ओपन होगी। मैं यहाँ